प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय क्लेब आपके सामने पुनः हिंदी विषय कक्षा 7 की वर्कशीट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ये वर्कशीट संख्या 2 है जो आपको कॉपी पर लिखना है और 14 जुलाई 2021 बिल्कुल लिखें अपनी कॉपी पर और अपना नाम भी लिखें और कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी विषयों का सलूशन अगर पाना है तो जेडी सलूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए इस कविता का व्याख्या करते हैं, पठन पाठन करते हैं। और बहुत प्यारी कविता है, महान कवि रहे हैं हरिवंश राय बच्चन साहब। उनकी कविता है आ रही रवि की सवारी। तो आइए पढ़ते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। छोड़ कर मैदान भागी तारिकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। प्यारे बच्चों, इस कविता को तो हमने गा करके सुनाया है, आप भी गुनगुनाइए, गाइए। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। इस कविता में सूर्योदय का वर्णन किया गया है, जब सूरज निकलता है। यहाँ देखिए, रात का राजा खड़ा है बन करके भिखारी। रात का राजा कौन है? चंद्रमा को कहा गया है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। रास्ता बाग बगीचों की कलियां और फूलों से सजा हुआ है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा भिखारी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और चारण सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है बच्चों। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में समझदारी है। बिल्कुल बच्चों, चाहे सुख हो या दुख हो, संसार में आता जाता रहता है। अब इस समय जैसे कोविड-19 का खतरा आया हुआ है, इसको दुख न समझ करके इसको लड़ने की मुकाबला करें। आपके अंदर अगर पॉजिटिव सोच रहेगी तो बीमारियां कभी पॉजिटिव बन ही नहीं सकती। सुख दुख अभिन्न अंग है, दोनों का स्वागत होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। जो दुख से लड़ करके सुख को हासिल कर लेता है वही इंसान सुखी रहता है। तो आइए जाने कि हम लोगों ने क्या समझा और सीखा। देखिए, नीचे कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, सोने की पोशाक किसने पहनी है?
सीधी सीधी सी बात है कि सुनहरा सूर्य जो है बादलों को भी सुनहरा कर देता है, तो जाहिर है सूर्य ने पहना है। तो आप लिख सकते हैं इसमें उत्तर कि सोने की पोशाक सूर्य ने पहनी है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है? उत्तर आपको यहाँ लिखना है। तो उत्तर लिखिए, बंदी और चारण के रूप में पक्षीगण, बंदी और चारण के रूप में पक्षीगण कीर्ति गायन गा रहे हैं, कीर्ति गायन गा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? रात का राजा यानी कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी के आके धूमिल पड़ जा रहा है, इससे वह भिखारी बनकर खड़ा है कि अब तो उसकी शक्ति खत्म हो रही है। तो रात का राजा चंद्रमा सूर्य की रोशनी के आगे धूमिल पड़ता जा रहा है, इसलिए वह भिखारी बनकर खड़ा है। तो इसका उत्तर यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सूर्य के 3 पर्यायवाची लिखिए। मतलब 3 और नाम आपको लिखना है, तो आप सूर्य का पर्यायवाची 3 लिख लीजिए। सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, ठीक है, भानु, भास्कर, लिख लीजिए 3 नाम, भानु, भास्कर, रवि। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विलोम शब्द लिखिए। एक है रात और दूसरा है अंधेरा। तो रात का विलोम दिन, अंधेरे का उजाला। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 5 सोच कर लिखिए, यदि सूर्य न होता तो क्या होगा? क्या होता है, यहाँ उत्तर लिखिए आप। यदि सूर्य न होता तो क्या होता? उत्तर लिखिए, यदि सूर्य न होता तो संसार में जल, जीवन, संसार बचता ही नहीं। संसार का अटल सत्य है सूर्य, और सूर्य के न रहने से चारों ओर शून्य और अंधेरा रहेगा। तो ये आप लिख लीजिए और फटाफट इसको करके अपनी कॉपी पर करके और उसकी फ़ोटो खींच करके क्लास ग्रुप में भेज दीजिए ताकि आपकी हाजिरी लग सके। हाँ प्यारे बच्चों, बात का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचें, चेहरे पे मास्क लगाएं, हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें और 2 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें, तभी कोविड-19 को हम हरा सकते हैं। और पॉजिटिव सोच रखें, वैज्ञानिक सोच रखें, तभी जीत होगी। इन्हीं संदेश के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध आपसे पुनः अपील करता हूँ, जेडी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी विषयों का हल, उत्तर, समाधान आपको मिल सके। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।